वही निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक जो है 58,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो 58,200 से लेके 58,250 के बीच में कई सेशन से निफ्टी बैंक अटकता हुआ दिख रहा है। जब तक ये पार नहीं होता तब तक यहाँ पे भी जो है साइडवेज टू थोड़ा प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अगर सपोर्ट की बात करें तो नीचे की तरफ सपोर्ट जो है 200 डीएमए के आसपास आता है, जो कि है 57,350 के पास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हुए निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के गेस्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ नीलेश जैन और नितिन गोरखा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप दोनों का शो में। नीलेश जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। बताएं कैसे देख रहे हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक की चाल को। वेरी गुड आफ्टरनून अंश। हाँ, बिल्कुल देखिए, आज पिछले 7 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट तो जरूर हमें देखने को मिल रहा है, बट एक क्रूशियल लेवल पर पहुंच चुका है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा ये देखना कि आज की क्लोजिंग, जो कि वीकली क्लोजिंग हमें मिलने वाली है, वो कहाँ पर होती है। अगर इन लेवलों पर होती है जो फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है 24,280 के ऊपर, तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। उसके बाद अगले सप्ताह के टारगेट 24,350, 24,700 तक के ओपन होते हुए नजर आएंगे। बट फिलहाल के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह होगी, क्योंकि आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया वीक्स भी 3.5% के उछाल के साथ 13 के पार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए कोई ट्रेड निफ्टी में निकल के नहीं आ रहा है, बट यस, बैंक निफ्टी के अंदर सेटअप कंपेरेटिवली बेटर नजर आ रहा है फॉर कपल ऑफ रीजन। 58,000 का लेवल डिसाइसिवली निकल चुका है। जहां पर कंटिन्यूस हम कॉल राइडिंग देख रहे थे, वहां पर अभी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी, जिस हिसाब से दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक में लीडरशिप हमें आज देखने को मिल रही है, उसके चलते 58,300 से 58,500 तक की अवसर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। एंड 57,000 लगभग 750 के आसपास का सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो ये स्पॉट्स के लेवल्स हैं जहां पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 58,300, 58,500 तक के लेवल हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक देख लेते हैं और एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, क्योंकि एक्साइड इंडस्ट्रीज में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और कुछ सेशन से छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज जो है काफी अच्छा बड़ा रेंज बनाता हुआ दिख रहा है। और मल्टी ईयर हाई पर भी जो है स्टॉक आ चुका है। ओपन इंटरेस्ट भी देखे तो लगभग ऑलमोस्ट 4% बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि लॉन्ग बिल्डअप भी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। नीलेश जी, बताएं जो खरीदारी चल रही है कितनी सस्टेनेबल लग रही है आपको। बिल्कुल देखिए, एक्साइड इंडस्ट्रीज का सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और डेरिवेटिव डेटा भी यहाँ पर सपोर्टिव है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर्स पैन आउट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ऊपरी स्तर पर 450 और 470 तक की अवसर हमें देखने को मिल सकती है। तो टेक्निकल एज वेल एज डेरिवेटिव डेटा दोनों ही पॉजिटिव है, जहां पर डेरिवेटिव फ्रंट पर यहाँ पर लगभग 4% का हुआ है इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। तो उसके चलते किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस अब यहाँ पर होगा 420 का, इमीडिएट टारगेट 445 और उसके बाद 455 तक की भी अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स एक्सेप्ट इंडस्ट्रीज के लिए। चलिए पॉलीकैप देख लेते हैं, क्योंकि पॉलीकैप में करीबन 4% की बिकवाली होती हुई दिख रही है। और हम देख रहे हैं कि 3 सेशन से दरअसल यहाँ पे बैक टू बैक बिकवाली चल रही है। ओपन इंटरेस्ट देखे तो ऑलमोस्ट 12% उछलता हुआ दिख रहा है, यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप बन चुके हैं। नीलेश जी बताएं, बिकवाली 3 सेशन से चल रही है और कितनी कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर एक इम्पैक्ट हमें नंबर्स के बाद देखने को मिला है और आज एक ब्रेकडाउन जैसे इंडिकेशन भी मिल रहे हैं। काउंटर एक कंसोलिडेशन के बाद अपने 50 एज वेल एज 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है। अब यहाँ पर 8,600 तक के लेवल निचले स्तर पर टेस्ट हो सकते हैं। तो ये गिरावट है, थोड़ी और गहरा सकती है और स्ट्रक्चर वीक है, सेल ऑन राइज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। जब तक 9,100 के ऊपर नहीं टिकता है, तब तक यहाँ पर अगर कोई भी पुल बैक मिलता है, वहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं। एंड 8,700, 8,600 की डाउन साइड लेवल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है स्ट्रैटेजी बनती हुई पॉलीकैप पे। चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज देख लेते हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में बढ़िया खरीदारी बनती हुई दिख रही है। नतीजों के पहले स्टॉक जो है काफी अच्छा पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। करीबन एक हफ्ते के ऊपरी स्तर को भी छूता हुआ नजर आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट हालांकि हम देखें तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा घटता हुआ दिख रहा है। नीलेश जी, एक बार 50 डीएमए लगा कर देखिए यहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से रिलायंस इंडस्ट्री जब भी 50 डीएमए के पास आया है, वहां से बिकवाली ही दिया है। और आज भी जो है 50 डीएमए के आसपास ही आता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच हम रिलायंस की बात कर ही रहे हैं, और रिलायंस के ऊपर जो है यहाँ पे कुछ ब्रेकिंग खबर भी निकल के आ रही है। क्वार्टर 1 में प्रमोटर का हिस्सा जो है बढ़कर
50.48% होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि प्रमोटर्स का थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले 50% था और ऑलमोस्ट 0.5% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो है एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे एक्ट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है अभी भी अच्छे खासे गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। वहीं एफआईआई का हिस्सा देखे तो ये थोड़ा घटता हुआ दिख रहा है। पहले जो करीबन 18.9% था, वहां से घट के अब 17.2% आ चुका है, यानी कि एफआईआई थोड़े एग्जिट लेते हुए दिखे, वहीं प्रमोटर्स जो है बाय करते हुए नजर आए हैं। चलिए चार्ट पर राय ले लेते हैं। और नीलेश जी, एक बार इसका चार्ट देखिए और बताइए, कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है या फिर एफआईआई की जो बिकवाली है ये नेगेटिव है? देखिए आज के सेशन में अगर हम निफ्टी की बात करें तो मेजर कंट्रीब्यूशन रिलायंस का है और काफी लंबे समय बाद 2% का उछाल हम यहाँ पर देख रहे हैं। नंबर्स के पहले इस प्रकार का उछाल तो क्लियरली कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर इंडिकेशन दे रहा है, बट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास जिस हिसाब से पिछले कुछ समय से लगातार रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आज की क्लोजिंग अगर 1320 के ऊपर की देखने को मिलती है तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, और उसके बाद 1340 1350 तक के भी लेवल ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल एक काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, और आज के मुंह के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर क्लोज टू 2% का हुआ इजाफा हुआ है, तो लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है। तो सेटअप पॉजिटिव है, एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। गिरावट अगर यहाँ से और होती है तो उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए। नियर टर्म में मुझे लग रहा है 1350 से 1380 तक के लेवल रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। चलिए ज़रा मार्केट इंफ्रा शेयरों की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं और एंजल वन की बात करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 सेशन से इसमें जो है बिकवाली होती हुई दिख रही है। और नीलेश जी, 50 डीए में काफ़ी अच्छा सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा था काफ़ी समय से, आई थिंक पिछले 1 महीने से, लेकिन अब जो है उसके नीचे थोड़ा डिसाइसिवली आता हुआ दिख रहा है। बताइए, आज की जो बिकवाली है ये कितनी सस्टेनेबल है? क्या कुछ मौके बन सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर खराब हो चुका है? देखिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, 11% के आसपास का हुआ इजाफा हुआ है, जिस हिसाब से आपने कहा कि 50 डीएमए के लेवल भी यस ब्रेक हो चुके हैं। तो फिलहाल सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और एक फॉलो मूव ऑन द लोअर साइड 320 और 315 तक इस काउंटर को ले जा सकता है। तो फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच करने की सलाह होगी। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 318 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर कोई पुल बैक 335 340 का मिलता है तो वहां पर एक बार के लिए एग्जिट कर जाए। बिल्कुल, तो ये है स्ट्रैटेजी बनती हुई एंजल वन पे। चलिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट देख लेते हैं। आज स्टॉक में लाल निशान दिख रहा है, लेकिन नीलेश जी, हम देख रहे हैं कि जून लो से देखें तो स्टॉक 30% से भी ज़्यादा ऊपर आ चुका है। जो आज की बिकवाली हो रही है, क्या कहीं पे कुछ मौके बन सकते हैं या फिर रिवर्सल के संकेत हैं नीचे की तरफ? देखिए इस मंथ में जुलाई सीरीज में सो फार काफी अच्छा मूव देखा, 15% का उछाल हम देख चुके हैं, और विद दैट बाउंस बैक काउंटर अपनी सारी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो सेटअप पॉजिटिव है, और ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से, जहां पर लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है लगभग 590 के आसपास का। तो 590 के स्टॉप लॉस से ऊपरी स्तर पर 640 650 तक का मोमेंटम और पुल बैक हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है लेवल्स आते हुए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए। चलिए टेक महिंद्रा पे एक नजर डालते हैं। टेक महिंद्रा के नतीजे बढ़िया आए थे, उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज काफी अच्छी खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट देखे तो यहाँ पे कुछ एक्शन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। नीलेश जी बताइए, डेरिवेटिव में तो कुछ खास एक्शन नहीं बन रहा, चार्ट पे कुछ नजर आ रहा है आपको? देखिए चार्ट पर सेटअप कंपैरेटिवली टेक महिंद्रा का बेहतर नजर आ रहा है कंपेयर टू अदर आईटी जायंट्स, जिसके अंदर इन्फोसिस एचसीएल टेक और विप्रो की बात करें तो उसके कंपैरिजन में टेक महिंद्रा का सेटअप बेहतर है। और सारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को काउंटर ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। ये मोमेंटम यहाँ से 1600 तक का कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1520 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं गिरावट पर, क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स भी यहाँ पर बाय क्रॉस ओवर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो स्पेसिफिक काउंटर फ्रॉम लार्ज कैप स्पेस, एक टेक महिंद्रा और दूसरा टीसीएस, तो दोनों का स्ट्रक्चर इस पुल बैक के पर्सपेक्टिव से बेटर प्लेस नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हुए स्टॉक्स पर। नीलेश जी, ज़रा अब हम फार्मा स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आज फार्मा स्टॉक थोड़े दबाव में दिख रहे हैं और सिप्ला की बात करते हैं।
सिप्ला में हम देख रहे हैं कि 3 सेशन से जो है लाल कैंडल बनाता हुआ दिख रहा है स्टॉक। लेकिन आज का जो लो बना है करीबन 200 डीएमए के आसपास बना है और सेम लेवल पे 50 डीएमए भी है। तो नीरज जी बताइए, ये जो बिकवाली चल रही है, क्या ये डीएमए लेवल सपोर्ट के तौर पे अब एक्ट करते हुए नजर आ सकते हैं? डेटा भी अगर हम देखें तो यहाँ पर काउंटर ने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर काम किया था। फिलहाल के लिए 1400 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर इसे मान के चलना चाहिए। अगर आज की क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है तब एक अच्छी क्लोजिंग मानी जा सकती है। उसके बाद एक पुल बैक 430-450 तक का एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो सेटअप अभी भी पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। बिल्कुल, तो ये है लेवल्स आते हुए सिप्ला पर। ज़रा हिंडाल्को पे बात कर लेते हैं क्योंकि मेटल शेयरों की चमक थोड़ी फीकी पड़ती हुई दिख रही है। लेकिन नीलेश जी बताइए, हम काफ़ी समय से देख रहे हैं हिंडाल्को जो है एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ 17-18 सेशन से। जो आज की बिकवाली है ये कितनी अहम लग रही है आपको? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से यस बिल्कुल थोड़ा सा वीक सेटअप है जहां पर एक फॉलो अप मूव लोअर साइड में 935 930 तक हमें देखने को मिल सकता है। बट ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखिए तो अभी भी काउंटर अपने लॉन्ग टर्म 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड हो रहा है जो 920 पर प्लेस है। तो 920 के स्टॉप लॉस से अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। और इमीडिएट बेसिस पे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी फ्रेश एंट्री लॉन्ग साइड में लेने से परहेज करें। बिल्कुल, तो इस तरह से जो है आप ट्रेड कर सकते हैं हिंडाल्को में। चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी बात करते हैं और एचयूएल में देखें तो काफ़ी बढ़िया खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है। नीलेश जी, 4 सेशन से जो बिकवाली चल रही थी उसके बाद जो है आज खरीदारी दिख रही है और आज की जो खरीदारी है वो पिछले 4 सेशन की बिकवाली को एक ही सेशन में पूरा कवर कर चुका है। क्या लग रहा है ये जो खरीदारी है क्या रिवर्सल के तौर पे देखी जा सकती है ऊपर की तरफ? देखिए एफएमसीजी स्पेस में से एचयूएल एक अंडर परफॉर्मर रहा है। अभी भी एक सीमित रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि काफी ओवरसोल्ड हो चुका था तो यहाँ से एक पुल बैक का मूव जिसे हम कहते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। और ये पुल बैक थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है ऊपरी स्तर पर 2200 से 2240 तक का एक पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकता है। 2100 के स्टॉप लॉस से अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन तो बने रह सकते हैं। कोई बड़ी अपसाइड फिलहाल नजर नहीं आ रही है जब तक 2240 के लेवल ऊपरी स्तर पर ब्रेक नहीं होते। लेकिन अगर वो लेवल ब्रेक हो जाते हैं तब यहाँ पे 2300 प्लस तक के लेवल शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हुए एचयूएल पर। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेकअप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सुपरफास्ट फ्यूचर्स में। तो चलिए जानते हैं कि इस वक्त ऑप्शंस के जरिए कमाई के मौके कहाँ बन सकते हैं। तो रुक करते हैं हमें अगले सेगमेंट छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की ओर। तो हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से नितिन जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी बताएं क्या रणनीति रखे आज के बाजार में? कि ओवरऑल डेटा पॉजिटिव बने हुए हैं तो यहाँ पे हमें 24,400 की कॉल ऑप्शन पे बेट करनी चाहिए जो आपको 60 के आसपास मिलेगी। अभी 24,400 की कॉल ऑप्शन 60 के आसपास मिल रही है। स्टॉप लॉस बनेगा 40 रुपीज का, 40 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट 85 तक के बन सकते हैं। तो 24,400 की कॉल ऑप्शन पे बेट करनी चाहिए। रिलायंस के रिजल्ट भी आज हैं और हेवी वेट्स के रिजल्ट हैं, डेटा पॉजिटिव बना हुआ है तो मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे 24,400 की कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे। बिल्कुल, तो 24,400 की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है और सामने आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आ चुके हैं तो इस तरह से जो है आप रणनीति अपना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीलेश जी के साथ फिर जुड़ जाते हैं। नीलेश जी बताएं कौन से स्टॉक से आपके रडार पर? बिल्कुल देखिए दोनों खरीदारी वाले काउंटर रडार पर हैं और सबसे पहले जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है ऑटो स्पेस में से आयशा मोटर। आयशा मोटर का सेटअप पॉजिटिव है। यहाँ पर पीछे कुछ समय से एक हाइड्रोजन फॉर्मेशन बन रहा है, 2% का हुआ इजाफा भी हुआ है तो लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं यहाँ पर। इस सेटअप को देखते हुए यहाँ पर 7,650 से 7,800 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। पहला टारगेट 7,650 का होगा, दूसरा टारगेट 7,800 का होगा। स्टॉप लॉस अपना होगा 7,370 का, 3770 का यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। उसके अलावा जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के इंडिकेशन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट 100 डीएम के ऊपर यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। फ्यूचर्स में हम यहाँ पर 1100 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1050 1050 का स्टॉप लॉस होगा 1100 के टारगेट के लिए। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को लॉन्ग करने की सलाह होगी। बिल्कुल, गोदरेज कंज्यूमर का आप स्टॉप लॉस और टारगेट एक और बार बता दीजिए। बिल्कुल देखिए इमीडिएट टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 1100 का होगा और स्टॉप लॉस होगा 1050 का।
बिल्कुल 1050 का स्टॉप लॉस और 1100 का जो है ऊपर की तरफ टारगेट रख के चल सकते हैं। ये है सलाह आती हुई गोदरेज पे, और इसी के साथ साथ जो है आयशा मोटर्स के भी आपके सामने लेवल्स आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्टॉक्स पे और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए।